अधर्म की पराकाष्ठा तो तुम पहले ही पार कर चुके थे भंडासुर, किंतु अब जो तुमने किया है वो तो तुम्हारे सभी पापों के भी परे है। किंतु अब तुम्हारा ये वार तुम्हें भी आहत करेगा। वो वेदों की ही शक्ति थी जिससे मैंने भस्म से तुम्हें आकार देकर साकार किया था, और वेद मंत्रों का पाठ ही था जिसके कारण तुम्हारे शक्ति के अनुचित प्रयोग करने पर भी तुम प्रतिदिन शक्तिशाली बनते गए थे। किंतु अब वेदों के विलुप्त होने से तुम शक्तिहीन ही नहीं होगे, अपितु अपने प्राण भी खो दोगे। अभी भी समय है, रोको उन्हें बुलाओ और वेदों को ब्रह्मदेव को लौटाने का आदेश दो। तभी अपनी रक्षा कर सकोगे। अपनी रक्षा चाहते हो तो विचार मत करो, जो करना है वो शीघ्र करो भंडासुर। गणेश जी उचित कह रहे हैं, मुझे इस अनर्थ को रोक देना चाहिए। अभी अधिक दूर नहीं गए होंगे वो दोनों। दुर्गमासुर, हैग्रीव, हैग्रीव, दुर्गमासुर, हैग्रीव, सुनो मेरा आदेश और लौटो यहाँ। मेरा आदेश सुनकर भी अनसुना करने का साहस कर रहे हो तुम दोनों। दुर्गमासुर हैग्रीव, दुर्गमासुर। शिवपुत्र गणेश है उनके साथ, इसलिए भी वापस लौटकर अपनी योजना को असफल नहीं कर सकते हम। प्रभु, आपने ही मुझे आकार दिया है और साकार किया है, तो एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने अस्त्रों को उठाने में असमर्थ हूं मैं, तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आप ही इन्हें रोकिए प्रभु। मुझे बताओ भंडासुर, ये दोनों दुष्ट वेदों को कहाँ ले जाने वाले थे? क्या करने जा रहे थे उनके साथ? इस बार वो इन्हें नष्ट करने जा रहे हैं, नष्ट करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर ले जाकर जहां आप भी ढूंढ ना सके, और वो स्थान वो स्थान भंडासुर, अब तो भंडासुर भी नहीं रहा। यही तो हमारा अवसर है, और अवसर का लाभ ना उठाने वाला मूर्ख होता है। और मुझे तो अपना साम्राज्य बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए यह अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। हमें गणेश की दृष्टि से ओझल होकर इन वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो दोनों असुर वेदों को लेकर अधिक दूर चले जाएं, मुझे उनको रोकना चाहिए। मूषक जी, शीघ्र ही मुझे भैया कार्तिकेय के पास ले चलिए। जी प्रभु। समस्त सृष्टि अस्थिर हो रही है, विनाश का आरंभ हो रहा है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। गणेश, भंडासुर ने क्या बताया तुम्हें? सृष्टि के आधार पर ही प्रहार किया है इन दुष्टों ने।
हैग्रीव और दुर्गमासुर ने पुनः वेदों की चोरी कर ली है और अब वो उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। वेदों के लुप्त होने से अंधकार ही सर्वत्र छा गया है। अब हम कैसे रोके इस महासंकट को, ये समझ नहीं आ रहा है भैया, क्योंकि त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना इसे रोकना असंभव सा जान पड़ता है। केवल भंडासुर को ज्ञात है कि दुर्गमासुर और हैग्रीव कहाँ हैं, परंतु वो स्वयं मिट्टी बन चुका है। यदि वेद नष्ट हो गए तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। प्रति क्षण इस बढ़ते संकट को कैसे रोकना है, ये हमें शीघ्र ज्ञात करना होगा भैया। हाँ गणेश, पृथ्वी तो सूर्य के और निकट आ रही है। और ये क्या, पृथ्वी से दुगने आकार का ये ग्रह पृथ्वी के मार्ग में आ रहा है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ भैया, समय बहुत ही कम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसे अभी ही रोकना होगा। भैया, आप उसे रोकिए और मैं इसकी दिशा परिवर्तित करता हूँ। उचित है गणेश। ये संकट तो टल गया भैया। हाँ गणेश, किंतु हमें सभी ब्रह्मांडों का संतुलन स्थापित करने के लिए वेदों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके स्थान पर लौटाना होगा। और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना। यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकारी सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुंच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें। ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज, इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। वेद ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो।